हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जल प्रदूषण पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध की शुरुआत हम दो पंक्तियां स्लोगन के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, बूंद बूंद पानी का करो जतन, यही है जिंदगी का अनमोल रतन। प्रस्तावना: जल के मुख्य स्रोतों में दूषित एवं विषैले तत्वों का समावेश होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण आज की एक गंभीर समस्या बन गई है। इसका प्रभाव सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। जल को दूषित करने वाले कारकों को जल प्रदूषक कहते हैं। जल प्रदूषण से भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे मानव जाति का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ एवं गैसें घुली होती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल दूषित होकर हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जल प्रदूषण के कारण। गंगा और यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियां मानी जाती हैं। इनमें स्वच्छ जल बहता है। यह नदियां देश के उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भागों से गुजरती हैं। चूंकि इन स्थानों पर अधिकांश जनसंख्या है, इस कारण ही यह नदियां शहरों व बस्तियों से होकर गुजरती हैं। शहरों व बस्तियों के लोग इन पवित्र नदियों में घर का कूड़ा करकट, मल मूत्र तथा फैक्ट्रियों का गंदा पानी आदि प्रकार के विषैले जल को इसमें मिला देते हैं, जिससे इन नदियों का पवित्र जल दूषित हो जाता है और इस प्रकार जल का प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब मनुष्य दूषित जल पी लेता है तो उसे अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जैसे हैजा, पेचिश, टाइफाइड तथा पीलिया आदि। यह सभी बीमारियां संक्रामक रूप से फैलती हैं एवं बहुत घातक सिद्ध होती हैं। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव जल में रहने वाले जीवों जैसे मछलियाँ, कछुए तथा अन्य प्रकार के जलीय जीवों पर भी पड़ता है। जब मनुष्य इन मछलियों का मांस खाता है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रभाव तो इतने घातक होते हैं कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अगला हेडिंग डालेंगे, जल प्रदूषण पर नियंत्रण। जिस प्रकार वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत औद्योगिक संस्थान है, उसी प्रकार जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत भी औद्योगिक संस्थान ही हैं। इस प्रकार जल प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक संस्थानों पर नियंत्रण करना होगा। इन संस्थानों में से कम ही विषैला जल निकलना चाहिए, जिससे नदी का पानी बहुत कम दूषित हो एवं घरों का कूड़ा करकट भी नदियों के जल में मिलने से रोकना चाहिए। जल प्रदूषण कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है। यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक सभी लोग अपने दायित्वों की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक जल प्रदूषण होता रहेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। उपसंहार: जल प्रदूषण एक बड़ी व गंभीर समस्या है एवं यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को पूरा योगदान देना चाहिए एवं प्रत्येक व्यक्ति भी अपना दायित्व समझे। यह पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी सुरक्षा व स्वच्छता का ध्यान रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। धन्यवाद।